कितनी अफसोस की बात है कि एक बच्चा वहां इलाज कराने जाता है और बीमारी से नहीं मर रहा है, लिफ्ट में अटक करके उसकी मौत हो जा रही है। हाईकोर्ट का कहना है भगवान भरोसे चल रहा है रिम्स, 80% पोस्ट जो है वो खाली है। हाईकोर्ट झारखंड का ये कहता है कि रिम्स में दवाइयों की जरूरत है, सरकार कह रही है बिल्डिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट कह रहा है नर्सेस की जरूरत है, सरकार कह रही है बिल्डिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट कह रहा है वहां पर 4th ग्रेड एम्प्लॉयज की जरूरत है और सरकार कह रही है कि वहां पर बिल्डिंग की जरूरत है। रिम्स 2 बनेगा, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, 1000 करोड़ बिल्डिंग का जो कमीशन है वो मिलेगा, यानी कि एक और टेंडर घोटाले की तैयारी में यह सरकार कर रही है। कि अगर सरकार वाकई में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित है तो हमारे कुछ सुझाव है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं और आज हमारा जो शीर्षक है, सब्जेक्ट है जिस पर बात करेंगे वो है रिम्स 2। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने पहले ही अपना जो मत है उसको रख दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कुछ बातें आई है, कुछ बातें आदिवासी संगठनों की तरफ से भी आई है। तो हम आज इस पर एक कंप्लीट जो है बात करेंगे। और जैसा कि मेडिकल साइंस में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। तो हम सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किस स्थिति में है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए 3 टूल का मैं इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहला, झारखंड हाईकोर्ट का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या कहना है। दूसरा, मीडिया में आए हुए आप मीडिया बंधुओं ने पिछले 5 सालों में जो रिपोर्ट किया है रिम्स को लेकर के या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। तीसरा, कैग की रिपोर्ट पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस डायग्नोसिस के बाद में हम सॉल्यूशन बताएंगे और ये साबित करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि सरकार का सॉल्यूशन रिम्स 2 किस तरह से जनता के विरोध में है और हमारा इसमें क्या ओपिनियन, हमारा इसमें क्या सजेशन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं झारखंड हाईकोर्ट के कुछ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा। सो मेरे पास में झारखंड हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, बहुत बड़ा जजमेंट है, लेकिन मैं इसमें से कुछ रफली 3-4 चीजों को आउटलाइन करूंगा जिससे मालूम चलेगा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था असल में क्या है। और ये एलिगेशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगा रही है, ये जो स्टेटमेंट है ये झारखंड हाई कोर्ट का है, माननीय जजेस का है। सबसे पहला जो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, हाईकोर्ट ने कहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इज डायरेक्टेड टू मॉनिटर द रिक्विजिशन ऑफ 370 नर्सेस सो दैट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज इनिशिएटेड। यानी झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स के अंदर में 370 नर्सेस नहीं है और हर नर्स के ऊपर में लोड बहुत ज्यादा है। एक एक नर्स के ऊपर में 60-60, 70-70, 100-100 पेशेंट का लोड है। यानी हाईकोर्ट ने कहा है आप हमें नर्स दीजिए रिम्स के लिए। दूसरा जो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये काफी सोचने लायक है। हाईकोर्ट ने कहा है द कोर्ट इज वेरी मच एस्टोनिश्ड दैट रिम्स बीइंग अ मेडिकल कॉलेज अपार्ट फ्रॉम अ हॉस्पिटल where the teaching staff like that of professor, additional professor, associate professor and assistant professor that are having paramount importance, but before passing any order of filling up the post, it appears no endeavor have been taken by the government. यानी हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स के अंदर में और ज्यादा प्रोफेसर्स की जरूरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, पर झारखंड सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। यानी कि नर्स के बाद में डॉक्टर्स की और प्रोफेसर्स की रिम्स में भारी कमी है, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तीसरा जो जजमेंट कोर्ट कहता है वो है द वैकेंसीज ऑफ द 4th ग्रेड पोस्ट हैव बीन शोन टू बी फिल्ड थ्रू आउटसोर्सिंग। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हेन द 4th ग्रेड पोस्ट आर सैंक्शन हैविंग कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फिलिंग द पोस्ट थ्रू आउटसोर्सिंग। उसके बाद कोर्ट कह रही है RIMS authority has taken decision to fill up the post through outsourcing even after the sanctioned posts which are accorded to our considered view cannot be just and fair, and this is violation of Article 14 and Article 16 of the Constitution of India. हाई कोर्ट कह रहा है कि रिम्स के अंदर में जो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज है, वॉचमैन है, आयुष्मान मित्र है, गार्डनर है, ऐसे छोटे छोटे एम्प्लॉइज
जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट उसका प्रॉपर ढंग से नहीं करके आउटसोर्स कर रही है। और आउटसोर्स का खेल इसलिए चल रहा है ताकि सरकार में बैठे लोग मनमाने लोगों को उस पोस्ट को दे सके, मनचाही पोस्टिंग कर सके। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है इसका वॉयलेशन सरकार कर रही है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 जहां पर लोगों को नौकरियां में रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी रिजर्वेशन भी नहीं दिया जा रहा है और सरकार केवल और केवल इसको आउटसोर्स कर रही है। इसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट का, द डायरेक्टर रिम्स इज डायरेक्टेड टू मॉनिटर द प्रॉपर फंक्शनिंग विद एडेक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन द मेडिसिन शॉप which is running in the name and style of Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra, so that the people may not suffer due to inadequate supply of non-supply of medicines equipment। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि रिम्स के अंदर में जो दवाइयां जरूरी है वो भी नहीं है और यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। यानी डायग्नोसिस ये कहता है, हाई कोर्ट झारखंड का ये कहता है कि रिम्स में दवाइयों की जरूरत है, सरकार कह रही है बिल्डिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट कह रहा है नर्सेस की जरूरत है, सरकार कह रही है बिल्डिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट कह रहा है वहां पर 4th ग्रेड एम्प्लॉयज की जरूरत है और सरकार कह रही है कि वहां पर बिल्डिंग की जरूरत है। इस बिल्डिंग का खेल क्या है, इस बिल्डिंग का स्कैम क्या है, हम इसको आगे देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि पहले हाईकोर्ट की रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मीडिया में रिम्स के बारे, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने अनगिनत बार रिपोर्ट किया है। मैं सिर्फ मेन जो कुछ 8-10 है उसको हाईलाइट करके यहाँ की बदहाली पर चर्चा करूंगा। हाईकोर्ट का कहना है भगवान भरोसे चल रहा है रिम्स, 80% पोस्ट जो है वो खाली है। अदालत ने कहा कि यहां पर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, एक्सरे की मशीन काम नहीं कर रही है, अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं कर रही है। यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ है डेड बॉडी रखने का जो फ्रिज होता है वो फ्रिज तक जो है यहां पर काम नहीं कर रहा है। रिम्स की बदहाली से मरीज परेशान, जांच करने के लिए चुकानी पड़ रही है कीमत। यानी लोगों को डायग्नोसिस, जब वहां पर लोग जा रहे हैं तो डायग्नोसिस के लिए इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट मिल भी रहा है तो पैसे वसूली जा रहे हैं या फिर दलालों और बिचौलिए का बोलबाला जो है वो रिम्स में है। जिस रिम्स को पूरे के पूरे प्रदेश का उपचार करना है उसकी पानी टंकी खुद इतना अनहाइजीनिक है कि जहां से बीमारियां फैलने का डर है। ये सब सरकार का जो इनसेंसिटिविटी है उसको शो कर रहा है। कल आप लोगों ने कवर किया था, लेकिन एक और पहले खबर, रांची के रिम्स में बच्चे की मौत, यानी एक बच्चा लिफ्ट के अंदर में घुसकर मर जाता है। कितनी अफसोस की बात है कि एक बच्चा वहां इलाज कराने जाता है और बीमारी से नहीं मर रहा है, लिफ्ट में अटक करके उसकी मौत हो जा रही है। इससे मालूम चल रहा है कि हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, हमें लिफ्ट के रिपेयर की जरूरत है, जो कि सरकार नहीं कर रही है। उसके बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सिरिंज और निडल तक लोगों को बाहर से लेना पड़ रहा है। यानी कि जिस अस्पताल का 450 करोड़ का बजट हो वहां सिरिंज लेने के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात जो है वो नहीं हो सकती है। रांची के सबसे बड़े अस्पताल में फर्श पर इलाज कराने को लोग मजबूर। और ये आज का मैं 2 न्यूज लाया हूं, सिर्फ आज का। एमजीएम अस्पताल जो जमशेदपुर का, जहां पर आग भी लगी थी, जहां पर खुली टंकी का जो पानी है इससे वहां के लोगों का भोजन बन रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि सरकार हॉस्पिटल्स को यहाँ पर किस तरीके में रखा गया है। और रिम्स का पेइंग वार्ड, जिसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, और पेइंग वार्ड की स्थिति जो है वो कहां से कहां तक है। यानी बिल्कुल साफ है कि मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कहती है और कॉमन सेंस और आपका एक्सपीरियंस, जो लोग रिम्स में गए होंगे वो भी साफ साफ कहता है कि रिम्स की हालत जो है कितनी बदहाल है। अब कैग रिपोर्ट में बात करेंगे, बस 2-4 पॉइंट्स, क्योंकि कैग रिपोर्ट पर ऑलरेडी दिल्ली से भाजपा मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका था। कैग ने भी कहा है कि यहाँ पर जो आवश्यक दवाइयां वो नहीं है, भ्रष्टाचार के कैग ने इशारा किया है। और उसके बाद कैग ने यह भी कहा है कि कई सैकड़ों करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो सरकार नहीं देती है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम रिम्स के प्रॉब्लम को वाइंड अप करें तो प्रॉब्लम आएगा, रिम्स में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, प्रोफेसर्स की कमी है, जेनरिक मेडिसिन की कमी है, डायग्नोसिस की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी है, 4th ग्रेड आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज की कमी है। लेकिन यहां पर सरकार ने सॉल्यूशन बताया कि सबका सॉल्यूशन एक है, वो है रिम्स 2।
यानी हमारा एलिगेशन इसमें बिल्कुल साफ है कि सरकार को, पर्टिकुलरली इरफान अंसारी को, रिम्स 2 में केवल और केवल इतना ही इंटरेस्ट है कि रिम्स 2 बनेगा, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, 1000 करोड़ बिल्डिंग का जो कमीशन है वो मिलेगा, यानी कि एक और टेंडर घोटाले की तैयारी में यह सरकार कर रही है। हमारा सुझाव है कि अगर सरकार वाकई में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित है तो हमारे कुछ सुझाव है। सबसे पहला हमारा सुझाव है, 13 साल से खरसावां में ये 500 बेड का हॉस्पिटल क्यों वहीं का वहीं पड़ा हुआ है? यानी एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया 500 बेड का, इसको पूरा आप नहीं कर रहे हैं 13 सालों में, और आप कह रहे हैं कि एक नया रिम्स हम बनाएंगे। इस हॉस्पिटल का क्या हुआ जिसमें ऑलरेडी जो है 500 करोड़ से ज्यादा सरकार ने खर्च कर दिए हैं? कोडरमा के हॉस्पिटल का क्या, जो कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 2017 में, आज तक जो है ये भी इंतजार कर रहा है कब इसकी ओपनिंग होगी। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा कहना है, आप रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 4 बनाइए, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का जो मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो दिल्ली का जो एम्स है उसी एम्स को इतना बड़ा कर देते कि पूरा विश्व उसमें आ जाता, लेकिन उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। आज देवघर में, दरभंगा में, रायपुर में, नागपुर में, जम्मू में, हर जगह एम्स खोले गए। क्यों? क्योंकि मेडिकल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया। सरकार कह रही है कि रिम्स के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। अगर रिम्स के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है तो इसका सॉल्यूशन रिम्स 2 नहीं है, इसका सॉल्यूशन है 1000 करोड़ रुपए जो आप रिम्स 2 में खर्च करने वाले हैं, उससे अच्छा है 200 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ के 5 प्रमंडल में 5 हॉस्पिटल्स बनाए जाए, या फिर 40-50 करोड़ रुपए का अगर आप एक हॉस्पिटल बनाएंगे तो झारखंड के 24 जिलों में 40-50 करोड़ का एक शानदार हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा। यहाँ के आदिवासी इलाके, चाहे गुमला की बात करें, लातेहार की बात करें, चाईबासा की बात करें, इन जगहों पर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है। तभी वहां के जो पेशेंट्स रिम्स में आते हैं उनका लोड कम होगा, ना कि एक रिम्स जिसका ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसमें मूलभूत सुविधाओं आप ना दे करके एक नया रिम्स 2 खोलने की तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 1000 करोड़ के टेंडर में आपको इंटरेस्ट है। बिल्डिंग बनाओ, टेंडर बनाओ और टेंडर में पैसा खाओ। स्वास्थ्य में अगर आपको इंटरेस्ट होता तो ऑलरेडी रिम्स को आप दुरुस्त करते, सिक्योरिटी के इश्यूज को दुरुस्त करते, और झारखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आदिवासी जो है वापस आते, अगर आप दूसरे जहां पर हॉस्पिटल खोलेंगे, रिम्स बरियातू में जहां पर हॉस्पिटल है, पूरे के पूरे बरियातू का इकोनॉमिक्स उस हॉस्पिटल में डिपेंडेंट है। अगर आप चाईबासा में एक हॉस्पिटल खोल देते हैं तो वहां की लोकल जो महिलाएं हैं वो नर्स बन सकती है, लोकल युवा वहां पर डॉक्टर भी बन सकते हैं, लोकल लोगों को गेस्ट हाउस चलाने का मौका मिलेगा। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो रूरल एरिया में बदल जाएगी। लेकिन ये तभी बदलेगा जब आपकी मंशा जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में हो, ना कि कमीशन खोरी में हो। तो यही हमारा एलिगेशन है, हमारा सजेशन है। थैंक यू वेरी मच।